दोस्तों, हमें स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में या फिर डिफरेंट वर्कशॉप्स के दौरान ये तो बताया जाता है कि पैसे किस तरह से कमाने हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कमाए हुए पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपने इस कमाए हुए पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे खर्च करना है या फिर कैसे इसको सेव करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन लिखी गई किताब जिसका नाम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है। इस किताब के ऐसे 10 पॉइंट आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसमें पैसा कमाने, उसको सेव करने, उसको खर्च करने और उसको इन्वेस्ट करने के बेहतरीन तरीके बताए गए हैं। और मैं समझता हूं कि हम सबको अपनी जिंदगी में इन 10 पॉइंट्स को लाजमी इंप्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो इसके बगैर हम चाहे जितना भी पैसा कमा लें शायद हम कामयाब ना हो सकें। अब अगर मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से हर यूनिवर्सिटी में मनी मैनेजमेंट के नाम से एक कोर्स लाजमी डिजाइन होना चाहिए जिसमें आप पैसा कमाने से लेके पैसा कैसे यूटिलाइज करना है भी एक्सप्लेन करें। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान को नेकियां करने के बाद उन नेकियों की हिफाजत भी करनी होती है। बिल्कुल इसी तरह पैसा कमाने के बाद उस पैसे की यूटिलाइजेशन भी बहुत मायने रखती है। तो नंबर 10 पे पहला पॉइंट आता है पे योर सेल्फ, यानी अपने आप को पहले अदा करें। जितना भी आप अर्न कर रहे हैं उसका 10% आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। इस किताब के ऑथर के मुताबिक अगर आप लुट गए हैं, आप दिवालिया हो गए हैं और आप फाके काट रहे हैं, उसके बावजूद भी आप जितना कमा रहे हैं उसका 10% आपने बचाना है। इसके लिए हमें अपने अखराजात को थोड़ा कम करना होगा। सिर्फ उन्हीं चीजों पे पैसा लगाएं जिनकी हमें जरूरत है, ना कि वो सब चीजें भी खरीदना शुरू कर दें जिनकी हमें अभी जरूरत भी नहीं थी। ये शुरू में आपके लिए मुश्किल तो जरूर होगा, लेकिन आप इसको अपनी आदत का हिस्सा बना लें और आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी। इस पॉइंट में ऑथर का ये भी कहना है कि अमीर और गरीब इंसान में सिर्फ ये फर्क है कि अमीर इंसान अपना पैसा कैसे बचाना है ये जानता है, जबकि गरीब इंसान अपने पैसे को बचाना नहीं जानता और गैर जरूरी अशिया पे इस्तेमाल कर देता है। दूसरा अहम सबक जो कि हम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से सीखते हैं वो ये है कि हमें अपने अखराजात पर काबू पाने की जरूरत है। आसान अल्फाज में क्लासन का कहना है कि हमें अपने वसाइल से कम खर्च करना चाहिए। इनका कहना है कि जिंदगी का एक बुनियादी असूल है कि जब आपकी इनकम में इजाफा होता है तो आपके अखराजात में भी इजाफा हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी है कि अगर किसी की सैलरी $10,000 है तो वो आमतौर पर उसमें से 8,000 खर्च कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी $10,000 से बढ़ाकर 15,000 तक कर दी जाएगी तो वो देखेगा कि उसके अखराजात में भी ऑटोमेटिकली इजाफा हो चुका है। अब दोस्तों, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमें इन अखराजात को कम करने की जरूरत है, तभी हम अपनी सेविंग्स बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब इन्हीं अखराजात को आपको एक अपनी चेक लिस्ट में रखना बहुत जरूरी है और हर गैर जरूरी चीज को खरीदने की ख्वाहिश छोड़ दें। अब यहाँ पे इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जरूरियाती जिंदगी को भी एक तंगी के साथ जीना शुरू कर दें। बस आपको इन दो चीजों में फर्क करना होगा कि क्या आपकी ख्वाहिश है और क्या आपकी जरूरत। दोस्तों, नंबर 8 पे पॉइंट आता है इम्प्रूव योर स्किल्स। दोस्तों, इस पॉइंट पे उन्होंने सेल्फ इंप्रूवमेंट और पर्सनल लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। अब बहुत सारे लोग सिर्फ डिग्री हासिल करने के बाद ही ये समझ लेते हैं कि अब हमने बहुत पढ़ लिया है और इसके अलावा अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जबकि ये सरासर गलत है। असल हकीकत तो ये है कि सारी लर्निंग डिग्री के बाद ही शुरू होती हैं। और इस पॉइंट पे उनका कहना है कि अगर हम अपनी कमाई के तरीके बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपनी मौजूदा कमाई को ही इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए। अब इस पॉइंट पे भी उन्होंने अमीर और गरीब का कंपैरिजन किया है, जिसमें उनका कहना है कि एक गरीब शख्स हमेशा ऑफिस से आने के बाद या तो टीवी में मसरूफ हो जाएगा या फिर अपने बाहर के फजूलियात कामों में मसरूफ हो जाएगा और अगले दिन फिर वो 9 to 5 की ड्यूटी के लिए चला जाएगा, जिसमें उसका लर्निंग प्रोसेस तो बिल्कुल जीरो है और जो वो करता आ रहा है वो सिर्फ वही करता रहेगा। तो इसके इवज उसको जो भी सैलरी मिल रही है उसको हमेशा से वही सैलरी मिलती रहेगी, बस कुछ एनुअल इंक्रीमेंट्स के साथ। जबकि अमीर आदमी कभी भी एक जगह पे नहीं रुकता और वो अपनी 9 to 5 जॉब के बाद या उस जॉब के दौरान भी किसी ना किसी स्किल को लर्न करने में ही लगा रहेगा। और जो वो अपनी सेम काम के साथ अपने उन स्किल्स को भी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू बहुत बढ़ा लेता है, जिससे उसके पैसा मजीद कमाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पे पॉइंट आता है बाय योर ओन हाउस, यानी अपना घर खरीदें। अब दोस्तों, एक इंसान को अपना घर खरीदना चाहिए या फिर उसको किराए पे रहना चाहिए, ये तो एक बहुत वसी बहस है, लेकिन इस बुक में क्लासन अपना घर खरीदने की वकालत करते हैं। दोस्तों, इस बुक में उन्होंने ब्लेसिंग्स का वर्ड यूज किया है कि जो शख्स अपना घर लेता है
उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, यानी बहुत सारी बरकत उसके साथ रहती है। याद रहे कि आपको बताया गया था कि आपने अपनी माहाना आमदनी का 10% बचाना है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमने उस 10% की सेविंग्स का आखिर करना क्या है। तो इस पॉइंट पे ऑथर ने इस सेविंग्स को बहुत ही सेफ पॉइंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है, यानी आपकी ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहीं पर इन्वेस्ट की जाए जहां पे आपको लॉस का रिस्क बहुत कम हो। अब बहुत सारे बड़े प्रॉफिट्स में ऐसा भी होता है कि वहां पे जितने बड़े प्रॉफिट के चांसेस होते हैं उतने ही ज्यादा लॉस के चांसेस भी होते हैं। तो किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना जहां पे लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हो। ऑब्वियसली हम इस लॉस के चांसेस को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि वहां इन्वेस्ट नहीं करना जहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो। तो अब हम चलते हैं अपने 5th पॉइंट के ऊपर, जो कि इसी से रिलेटेड है। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नाउ, मतलब सिर्फ उसी काम में इन्वेस्ट करें जो काम आप जानते हो। इस किताब में मुसन्निफ ने सोने के यानी कि गोल्ड के 5 कवानीन बताए हैं, जिसमें से उनके चौथे कानून के मुताबिक सोना उस शख्स से बहुत दूर भागता है जो हमेशा अपना पैसा उस काम में इन्वेस्ट करता है जिस काम का उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। अब दोस्तों इसमें वॉरेन बफेट की भी एग्जांपल दी गई है कि वो दुनिया का सबसे कामयाब सरमायाकार है क्योंकि उसको स्टॉक मार्केट का बेहतरीन नॉलेज है और वो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और इस पॉइंट में ये भी कहा गया है कि कभी किसी की बातों में आके इन्वेस्ट नहीं कर लेना जब तक कि वो आपको इस चीज के प्रूफ ना दिखा सके। दोस्तों नंबर 4 पे आता है सिक्योर योर मनी। अब दोस्तों अब तक हम ऑलरेडी इन सब पॉइंट्स के ऊपर बात कर चुके हैं कि पैसा कैसे कमाना है, जो कमाया है उसको किस तरह से सेव करना है और जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा किस तरह से कमाना है। अभी इसका मतलब ये है कि सरमायाकारी बहुत सोच समझ कर की जाए। तो माहिरीन का कहना है कि कारोबार में किसी भी किस्म के नुकसान को रोका या टाला नहीं जा सकता, जबकि इस नुकसान की वजूहात को कम जरूर किया जा सकता है। अब इस पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी काम में दाखिल होने से पहले उसके जितने भी पॉसिबल नुकसानात हो सकते हैं वो एक लिस्ट डाउन जरूर करें और उसके बाद उनको कम करने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो तरीका अपनाएं। इन शॉर्ट आपको उस काम में मौजूद हर फायदे और हर नुकसान का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों इस किताब की एक कोट भी बहुत फेमस है, बेटर अ लिटिल कॉशन देन अ ग्रेट रिग्रेट, जिसका मतलब है कि हमें थोड़ी सी एहतियात जरूर कर लेनी चाहिए। ये पहले की गई एहतियात बाद के पछतावे से बहुत बेहतर है। दोस्तों नंबर 3 पे हमारे पास आता है रिटायरमेंट प्लान। अब क्लासिन इस पॉइंट में लिखते हैं कि आपको अपनी रिटायरमेंट से पहले ही अपने रिटायरमेंट प्लान पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शायद जब आप जवान नहीं रहेंगे तब आपको पैसे की ज्यादा जरूरत हो सकती है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आपके अखराजात नहीं होंगे बल्कि आपकी फैमिली के भी अखराजात आप पर ही होंगे। इसका मतलब है कि अपनी रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी और अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है। तो रिटायरमेंट से पहले जितनी आप सेविंग्स कर सकेंगे इतनी ही बेहतर आपकी रिटायरमेंट होगी। दोस्तों इस किताब का 2nd पॉइंट है देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, यानी कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। इस पॉइंट में आपको कहा गया है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो उतनी ही ज्यादा मेहनत करना होगी और दुनिया में अब तक ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं जो आपको रातों रात अमीर बना दे, सिवाय इसके कि आपकी कोई मिलियन बिलियन डॉलर्स की लॉटरी निकल आए। लेकिन इस एग्जाम्पल पे ऑथर का कहना है कि अगर आपकी लॉटरी भी निकल आई है तब भी आपको फ्यूचर प्लान की जरूरत लाजमी पड़ेगी, क्योंकि इंसान की जितनी भी बड़ी लॉटरी निकल आए वो एक दिन उसको यूटिलाइज करके खत्म कर देगा। तो उसे उस लॉटरी के पैसों से भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना चाहिए जिससे वो पैसों के साथ पैसा कमा सके और अपने फ्यूचर में भी बेहतरी ला सके, ना कि सिर्फ लॉटरी के पैसे खत्म होने के बाद वापस अपनी जिंदगी में आ जाए जिस तरह की जिंदगी वो पहले गुजार रहा था। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सख्त से सख्त मेहनत करना होगी। नंबर 1 पे आता है बजट रूल। दोस्तों मेरे मुताबिक ये पॉइंट इस किताब का पूरा निचोड़ है और इस पॉइंट को समझना बहुत ही अहम है। इस पॉइंट में 10-70-20 फार्मूले को एक्सप्लेन किया गया है। इस बजट साजी के मंसूबे के मुताबिक आपको अपनी कमाई में से 10% बचाना है, उसका 70% जरूरी अखराजात जैसे खाना पीना कपड़े और घर का किराया वगैरह में देना होगा और बाकी 20% किसी भी किस्म के कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। बजट का ये तरीका एलिजाबेथ वार्न के मशहूर बजट के तरीके से अलग है। उनका तरीका 50-20-30 के रूल पर मुश्तमिल था। एलिजाबेथ के मुताबिक आपको अपनी आमदनी का 50% हिस्सा अपनी जरूरियात पर खर्च करना है, अपनी ख्वाहिशात पर 30% खर्च करना है और 20% आपने बचाना है। दोस्तों बजट के जरिए अपने अखराजात पर काबू पाना हमेशा से एक बेहतरीन अमल रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एक मुल्क का बजट होता है इसी तरह से हर इंसान को भी अपना बजट बनाना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करके चलना चाहिए। तो आखिर में आपको बताता चलूं कि ये किताब लोगों को अपनी कमाई का 10% हिस्सा बचाने, इनकी सलाहियतों को बेहतर बनाने और इनके अखराजात को कंट्रोल करने के बारे में बताता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।